मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानार्णव ग्रंथ का 19वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। ग्रंथ के रचयिता हैं श्री सुखचंद्राचार्य और 19वें अध्याय की आज समापन होगा, जिसमें हमने क्रोध कषाय के बारे में बहुत विस्तार से जाना। मैं अभी दो दोहे मैं और पढ़ूंगा, हाँ 2 या 3। और उससे पहले का जो है मैं एक कंटिन्यू करूंगा जो अपन ने कल पढ़ा था। और उसकी जो समापन है अध्याय का बड़े भली प्रकार से किया गया है। तो अपन सीधे चलते हैं स्क्रीन पर। ये हमने पढ़ा था 45 नंबर का। 45 नंबर हमने पढ़ा, यदि इस जगत में सम्यक ज्ञान और विवेक से शून्य चित्त वाले सिद्धांत शास्त्र के द्वेषी, निर्दयी, परलोक को नहीं मानने वाले नास्तिक, मोह रूपी अग्नि से जलने वाले दुर्जन आदि कलंक से कलंकित मनुष्य नहीं होते, तो उन्नत बुद्धि वाले मुनिगण तीव्र तपस्यादि करके मोक्ष रूप लक्ष्मी को क्यों चाहते। है ना, अपन जैसे किसी जगह पे गए और वहां बहुत अच्छा अच्छा वातावरण है, बहुत आपकी सेवा करने वाले लोग हैं, सब तरह के भोग आदि उपलब्ध हैं, तो अपन वहां रहना चाहेंगे, वहां से कौन भागना चाहे। लेकिन अगर वहां सब तरह से प्रतिकूलताएं हैं, ना भोजन की व्यवस्था है, ना और कोई व्यवस्था है, ना कोई आपको पूछने वाला है, तो तुरंत प्रभाव से अपन उस स्थान से निकलना चाहेंगे। ठीक इसी प्रकार उन्होंने कहा कि अगर संसार में इस तरह के जीव नहीं होते, कौन से, जो सिद्धांत शास्त्र के द्वेषी हैं, निर्दयी हैं, नास्तिक हैं, सम्य ज्ञान और ज्ञान विवेक से शून्य हैं, मोह में जलने वाले हैं, अगर ऐसे जीव नहीं होते तो फिर तो संसार ही रहने के योग्य हो जाता। लेकिन चूंकि संसार में ऐसे ही जीव भरे हुए हैं, जिसके कारण से जो मुक्ति को चाहने वाले हैं, जो सुख की कामना, सच्चे सुख की कामना करने वाले हैं, वो अब यहाँ एक मिनट भी ठहरना नहीं चाहते। अपन कहते हैं ना, कहीं कोई परेशान है, मैं आपके यहाँ एक घर भी एक मिनट भी नहीं ठहरूंगा, क्योंकि यहाँ तो सब तरह से प्रतिकूलता है। तो इस संसार में जिन जीवों ने वास्तव में ठान लिया है, भली भांति से परीक्षा कर ली है संसार की, कि संसार में संसार रहने के योग्य है ही नहीं, जिन्होंने ऐसा समझ लिया है, वे ही तो मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त होते हैं। और इसीलिए प्रशस्त होते हैं कि यहाँ कोई धरा नहीं है ना। अपन बाहुबली स्वामी का चढ़ाते हैं ना, उसमें यही बात कहते हैं, शुद्ध निराकुल सिद्धों सम भवलोक हमारा वासाना। मैं उस उत्कृष्ट जाति का हूँ, और ये जो संसार है ये मेरे रहने योग्य थोड़ा है। हूँ शुद्ध निराकुल चेतन शुद्धो संभव लोक हमारा वासाना। रिपुरा गरु द्वेष लगे पीछे, या तै शिव पद को पाया ना। लोगों ने कहा अभी तक क्यों नहीं निकले भैया, देर क्यों कर रहे हो। बोले ये राग द्वेष रूपी शत्रु पीछे लगे हैं, इसलिए अभी मैं सफल हो नहीं पाया। लेकिन निज के गुण निज में पाने को, है ना, ये अर्घ क्या भूल गया मैं। तो एनीवे, हमारा कहने का उद्देश्य क्या है कि मैं इन राग द्वेषों से त्रस्त होने के कारण उस पद को प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन अब आपके चरण में आया हूँ,
ये निर्मल अर्घ को लेकर के, जिससे कि मैं उस पद को प्राप्त कर सकूं। ये हमारे पद पद में लिखा है, रोज हम ये अर्घ चढ़ाते हैं। तो ऐसे ही भाव हमें करना भी है कि वास्तव में ये संसार मेरे रहने योग्य नहीं है। मेरे क्रोध आदि के कारण ये सब चीजें है ना, ये सब विषम परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां, ये सब इस बात के लिए मुझे सचेत कर रही हैं कि भैया संसार तुम्हारे रहने लायक नहीं है, यहाँ से निकलो। और निकलने के लिए मैंने अब वो पक्का बीड़ा उठाया है। और उस बीड़ा के फलस्वरूप इसमें जो क्रोध आदि मुझे आते हैं, इसलिए तो आते हैं। तो बहुत सारे द्वेषी लोग हैं, बहुत सारे अविवेकी लोग हैं, भगवान को ना मानने वाले हैं, जिनका धर्म आदि में कोई किसी तरह का श्रद्धा नहीं है। तो ऐसे जीवों के बीच में रहने में मुझे क्रोध आदि उत्पन्न होते ही होते हैं। इसलिए जहाँ क्रोध का स्पर्श ही ना हो, ऐसे स्थानों में मैं बसना चाहता हूँ। तो ये उन्होंने बुलाया, उक्त प्रकार के दुष्ट पुरुष अनेक हैं। तप करने से वे उपसर्ग करेंगे, उस उपसर्ग को जीतेंगे, तभी हमें मोक्ष की सिद्धि होगी। ऐसा विचार करके ही मानो मुनिगण मोक्ष के अर्थ तीव्र तपस्या करते हैं। है ना, तपस्या करने के पीछे उनका पॉजिटिव कारण है ना, कि उन उपसर्गों को, ये उपसर्ग हैं जो उनको सहने के लिए तप कर रहा, वो जो है मेरे मुझे क्रोध आदि कषायों में न ढकेल दें, इसके लिए तपस्या कर रहा हूँ। जो पहले के हैं सत्ता सत्ता में पड़े हैं, उनकी निर्जरा के लिए कर रहा हूँ। वर्तमान में किसी तरह का उपसर्ग, उपसर्ग यानी मैं उनसे आहत ना हूं वो क्रोधादि कारणों से, इसके लिए तपस्या कर रहा हूँ, इसके लिए समता का अभ्यास कर रहा हूँ। उस उपसर्ग को जीतेंगे तभी हमें मोक्ष की सिद्धि होगी। ऐसा विचार करके ही मानो मुनिगण मोक्ष के अर्थ तीव्र तपस्या करते हैं। वो आगे और भी बढ़िया बात कही, 46 नंबर। वै मिहि परमात्मा ध्यान दत्तावधाना परिकलित पदार्थास्तत्य संसार मार्गा, यदि निकष परीक्षा सुषमानुद तदानीं भजति विफल भावम सर्वथैष प्रयास है। मुनि महाराज विचार करते हैं कि इस जगत में हम परमात्मा को ध्यान में चित्त लगाने वाले हैं, परमात्मा के ध्यान में चित्त लगाने वाले हैं, पदार्थों के स्वरूप को जानने वाले और संसार मार्ग के त्यागी हैं। यदि हम ऐसे होकर भी उपसर्ग परिसमों की कसौटी से परीक्षा में असमर्थ हो जावें, अर्थात इस समय जो हम अपने उपशम मार्ग की परीक्षा नहीं करें, तो हमारा मुनि धर्म के धारण करने का समस्त प्रयास व्यर्थ हो जाए। क्योंकि जब उपसर्ग आने पर शम भाव रहे, तभी उपशम भाव की प्रशंसा होती है। तो वो क्या बढ़िया बात कही उन्होंने। इस जगत में हम परमात्मा के ध्यान में चित्त लगाने वाले, पदार्थों के स्वरूप को जानने वाले और संसार मार्ग के त्यागी हैं। ये मुनिराज को पता है ना, तो अंदर से उनको मालूम है कि हम किस दशा में मौजूद हैं और हम क्यों कर रहे हैं ये सब। यदि हम ऐसे होकर भी, मतलब हमारा लेवल ये आ गया, यदि हम ऐसे होकर भी उपसर्ग परीक्षाओं की कसौटी से परीक्षा में असमर्थ हो जावें, अर्थात इस समय जो हम अपने उपशम भावों की उपशम भावों की परीक्षा नहीं करें, तो हमारे मुनि धर्म के का धारण करने का समस्त प्रयास व्यर्थ हो जाए। यानी वो अपनी भूमिका को पहचान रहे हैं। हम भी तो, हमारी तो भूमिका साधारण नहीं रही ना, कि हम छोटे मोटे क्षुद्र होते तो बात अलग है। जब कोई ज्ञानी विद्वान पंडित आदि जो कहीं विचरण करता है और वो छोटी मोटी चीजों में विचलित हो जाए या खोटे आचरण की तरफ मुड़ने लगे, तो लोग क्या कहते हैं कि भैया ये आपके आपको शोभा नहीं देता। आप जिस भूमिका में हो, जितनी उच्च कोटि पर आप बैठे हुए हो, और वो उस भूमिका में आप इस तरह से विफल हो जाएं, असहाय से दिखाई देने लगे, इतने बहादुर होने के बाद भी। जैसे कोई राजा है, राजा ने बहुत सारी जो है विजय प्राप्त की हुई है, और कोई छोटी मोटी सी चीज आ गई, छोटा मोटा सा कोई व्यक्ति आ गया, उसको गाली दे दे, राजा घबरा जाए, परेशान हो जाए, तो लोग क्या कहेंगे, अरे तुम राजा हो, समस्त प्रकार से इनका निराकरण करने वाले हो शत्रुओं को, बड़े बड़े युद्ध तुमने जीते हैं, तो ये चीज क्या है।
उसी तरह की भावना भा करके मुनिराज अपने को मोक्ष मार्ग में दृढ़ करते हैं ना। वो दृढ़ क्या करते हैं कि किसी तरह का कोई ऐसा प्रसंग ना आ जाए जो मेरे मुनि धर्म के योग्य समता भाव है, जो उपशम भाव है, उसमें कहीं कोई बाधा डाले। कोई बाधा डाल नहीं सकता, क्योंकि मैं उस लेवल पर बैठा हूं। जब उपसर्ग आने पर सम भाव रहे, तभी उपशम भाव की प्रशंसा होती है। तो मैंने सब बर्दाश्त कर लिया मुनि होकर के, तो लोग कहेंगे अरे वो महाराज ने देखो कैसे बर्दाश्त किया। महाराज क्या कहेंगे? ये दूसरा व्यक्ति कहेगा कि महाराज नहीं करेंगे तो ये कौन करेगा? ये तो उन्हीं के लेवल की बात है ना, हम और आपकी तो है नहीं। तो उसकी प्रशंसा इसलिए पहले से की जाती है कि अगर आपको उपशम भाव रखना है तो मुनियों जैसा रखो। मुनियों जैसा क्यों रखो? क्योंकि वो वास्तव में उपसर्गों के जीतने वाले हैं। उपसर्ग में आवश्यक नहीं कि कोई आपको आग लगा दे तो ही उपसर्ग होता है, कोई पत्थर बरसा दे तो ही उपसर्ग होता है। आपको सन्मार्ग से भटका दे, आपके भाव बिगड़ जाएं, आपको क्रोध आदि का सामना करके मन विचलित हो जाए, तो वो सब भी उपसर्ग ही है। तो ये क्रोध आदि के जो परिणाम हमारे जीवन में आते हैं, वो किसी ना किसी वजह से आते हैं, किसी व्यक्ति के कारण, किसी घटना के कारण। उसमें कैसे अपने धैर्य को बनाए रखें, इसका निरंतर अभ्यास करना। 48 नंबर, 47 नंबर। औकेश्चित कर्मा कर्मानुदय गतमानीय रभसा द्वेष शेषम निर्धूतम प्रबल प्रबलपसा जन्म चकित स्वयं यद्यायातम तदी मुदमालम्य मनसा न किम सह्यम धीर रतुल सुख सिद्धेर वर्यवसिते है। ये कोई अंतिम है इसका। ओ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ देखो, अनेक मुनि गणों ने संसार से भयभीत होकर प्रबल यानी तीव्र तपादिक से उदय में लाकर समस्त कर्मों को शीघ्र ही नष्ट कर दिया। वे कर्म यदि उपसर्ग आदि के निमित्त से अपनी स्थिति पूरी करके स्वयं उदय में आए हैं, तो अमूल्य मोक्ष सुख की सिद्धि के लिए उद्यम करने वाले धीर पुरुषों को मनोभिलाषा पूर्वक क्या उपसर्ग आदि सहन नहीं करने चाहिए, अर्थात अवश्य ही सहने चाहिए। है? क्या बता रहे हैं? जैसे कोई व्यक्ति जो है वो किसी बाग में गया, बाग में बड़े सुंदर सुंदर जो है आम के फल लगे हुए थे। तो वो सोच रहा था कि ये आम के फल मुझे कैसे मिले। इतने में ही एक बढ़िया सा पका हुआ खुशबूदार जो आम था वो उसकी झोली में गिरा। उसको बहुत अच्छा लगा, पूरा पका हुआ, और अ, अपने आप टूट करके डाली से गिरा। तो उसने सोचा कि ये तो एक से काम क्या चलेगा, बाकी मुझे ऊपर चढ़ के तोड़ने पड़ेंगे। ऊपर चढ़ूंगा तो थोड़ा सा परिश्रम भी करना पड़ेगा, मैं गिर गिरा ना जाऊं, ये सब का अभ्यास करना पड़ेगा, तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इस बीच दूसरा आम गिरा, तीसरा गिरा, झोली भर गई उसकी। वो बड़ा प्रसन्न, इतने मीठे और दाल पके हुए आम स्वतः ही गिर गिर गए, मुझे कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ा। क्योंकि वो गया तो वो आम की तलाश में ही था, और उसकी मनोवांछा वैसे ही पूरी हो गई, तो उसको वो परिश्रम नहीं करना पड़ा। उसी तरह से वो क्या कह रहे हैं, जिन कर्मों की तीव्र तप करके, जिन कर्मों को तीव्र तप करके नष्ट करना है, वे स्वयं स्थिति पूरी करके उदय में आ गए हैं। तो उनका फल सह लेने से सहज ही में उनकी निर्जरा हो जाती है। सो यह उत्तम लाभ है। तो बहुत सारे हैं, उसको मुनि बनने से पहले उन व्यक्तियों ने बहुत सारे, उनसे बहुत पाप भी हुए, बहुत सारे सत्ता में मौजूद हैं कर्म, और उन सबसे कैसे निवृत्त हो, उसके लिए वो तीव्र उत्कृष्ट तप का धारण करते हैं। और उस तप में आने वाले पूर्ण रूप से जो समता के भाव हैं, पॉजिटिव भाव हैं, उनके कारण सत्ता में बैठे हुए कर्म फिर निकल निकल करके फिरते चले जाते हैं, न्यूट्रलाइज होते चले जाते हैं। तो उसके लिए उनको तपस्या करनी पड़ी ना। लेकिन अगर बिना तपस्या के ही
वो पहले ही निर्जरित हो जाए तो फिर उतनी तीव्र तपस्या का कहीं और लाभ लेंगे वो। उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको आम का उदाहरण दिया, उपसर्ग के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से जो गाली देना, मारना, पीटना जो कुछ होता है, मुनिराज उसको इसलिए सहते हैं कि ये मेरे पूर्व कोई कर्म थे जो पूरे पक गए हैं, अब उदय में आने के योग्य हैं, स्थिति पूरी हो गई इनकी, इसलिए अब जो फल आ रहा है उनकी स्थिति पूर्ण होने के कारण आ रहा है। अगर ये स्वयं नहीं झड़ जाते उपसर्ग आदि के माध्यम से, तो मुझे विशेष प्रकार के तप के माध्यम से इनको खपाना पड़ता। इसलिए बहुत अच्छा है, हल्के में निबट गया, सस्ते सस्ते में छूट गए, ऐसा भाव मुनिराज धारण करते हैं अपनी भूमिका में। तो मुनिराज तो बड़े बड़े तपस्या के, मुनिराज के सामने तो बड़ी बड़ी समस्याएं, तभी तो वो मुनि कहलाते हैं। उनको वो सहज में ही सह लेते हैं बड़े बड़े उपसर्गों। लेकिन हम जिस भूमिका में है, हमारे योग्य जो है, हम हमारे शत्रु भी छोटे ही हैं, जिन्हें हमें हराना है वो शत्रु जो है हमारे लोकल हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं है। तो हम भी उनको सहज ही, अपना जितना पराक्रम हमारे पास है उससे हम उनको परास्त कर सकते हैं। उनको सह करके, शास्त्रों की श्रद्धा के माध्यम से, सिद्धांत को जान करके, सत्पुरुषों की सत्संगति करके, और इस भाव के कारण कि मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है। जो भैया अपने, जैसे मैंने बताया आपको, अपने ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कहीं और सफर कर रहे हैं, और किसी से कोई विवाद हो जाए, तो जो ज्ञानी लोग वो सोचते हैं विवाद क्यों करना, थोड़ी सी देर के बाद में अपन को उतर जाना अपने स्टॉप पे, यहाँ रहना किसको है। ऐसा भाव रख करके हम समता में रहते हैं, शांत रहते हैं। तो यही मान लेना कि संसार एक एक छोटी सी बस है, उस बस में मैं भी सवार हूँ और बहुत सारे जन हैं। कोई व्यक्ति अपनी नादानी के कारण या किसी और कारण से मुझसे आकर के अगर किसी तरह से द्वेष भाव रखता है, भिड़ता है, गाली गलौज करता है, तो ये सोचना संसार में मुझे तो रहना नहीं, इस तरह के बहुत सारे प्राणी मिलेंगे, इसलिए इनसे निवृत्ति का एक मार्ग, एकमात्र उपाय है कि संसार से ही निकल जाना। और जब तक रहो तो संसार का जो स्वरूप है, ऐसा भाव धारण करके अपनी समता का अभ्यास करते जाना, अभ्यास बढ़ाते जाना। इस प्रकार सो हर्ष पूर्वक न, जिन कर्मों को तीव्र तप करके नष्ट करना है, वे स्वयं स्थिति पूरी करके उदय में आए हैं, तो उनका फल सह लेने से सहज ही में उनकी निर्जरा हो जाती है। सो यह तो उत्तम लाभ है, सो हर्ष पूर्वक सहना चाहिए, तभी मोक्ष सिद्धि का उद्यम सफल हो सकता है। इस प्रकार क्रोध कषाय का वर्णन करके उसके निमित्त आने पर ऐसी भावना करनी, सो वर्णन किया गया है। देखो, क्रोध कषाय को जीतने का बहुत अच्छा मार्ग बताया ना। ज्यादातर लोग ये कहते हैं साहब मुझे बहुत क्रोध आता है, मुझे बहुत क्रोध आता है। तो वो क्रोध आने के जो कारण है अपन वो भी जानते हैं। सबसे बड़ा कारण तो क्या है कि हम जहाँ रह रहे हैं, कोई बोले साहब मैं जो वो जो वेनिस सिटी सिटी है ना, वहां आप जाओगे तो उसमें पूरा चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है। वो पानी भरा हुआ है, मतलब लोगों को कार की बजाय नावों से इधर से उधर जाते हैं। तो ऐसे ही कोई वहां रहे और कहे साहब मैं तो बड़ा परेशान हूँ, यहाँ चारों तरफ पानी पानी भरा है। उस शहर का स्वरूप ही है, पानी के अंदर ही बसा हुआ है। ऐसे ही मैं संसार में रह रहा हूँ, और कोई शिकायत करे कि साहब मुझे लोग बड़े तंग करते हैं, या लोग बड़े अज्ञानी लोग हैं, बहुत गाली गलौज वाले हैं, वो बहुत सारे दुर्जन लोग हैं, तो भैया संसार में क्यों पड़े हो। संसार का तो स्वरूप ही ऐसा है, तो उसमें अगर ना हो तो ताज्जुब है, वहां तो ये पाया ही जाएगा। तो बोले साहब हमें तो पता नहीं था ये बात, का पता कैसे नहीं था, अनंत जन्मों से तो भोग रहे हो। तो अब पता चल गया, हाँ अब कुछ पता चल रहा है तो निकलो। तो निकले कैसे, निकलो ऐसे ही कि पहले तो संसार के स्वरूप का ऐसा ही चिंतन करना। अगर मैंने मान लिया कि संसार तो ऐसे ही जीवों से भरा हुआ है, कोई नदी है, समुद्र है, उसमें कितने सारे जलचर आदि रहते हैं, मगरमच्छ भी रहते हैं, मछलियां भी रहती हैं, और आप बोलो साहब इसमें ये कीड़े रहते हैं साहब ये पानी में, तो बहुत बहुत गलत बात है। पानी उनका घर है। उसी तरह ये संसार ऐसे दुर्जनों का विशेष रूप से घर है, और उसमें से निकलना ही मात्र एक उपाय है। ऐसा विचार करके
है ना। मैं जैसे निकलना ही चाह रहा हूँ, इस बीच में किसी ने जो, मैं मछली के, सॉरी, किसी नदी में या समुद्र में नाव में बैठा हुआ हूँ, मैंने पैर नीचे लटका दिए, तो कोई भी मछली आएगी उसे छू के चली जाएगी, कोई मगरमच्छ आए, हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत मेरे पैर पैर में चोट भी पहुंचा दे, जो भी हो। तो वो बीच बीच में एहसास दिलाते रहते हैं कि भाई साहब, आप नदी में के ऊपर विचरण कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि इन सबसे मुक्त हो जाए तो निकल लो यहाँ से। उसी तरह से ये जीव मुझे एहसास दिलाते रहते हैं अपने क्रोध आदि के माध्यम से, कि अगर नहीं निकले तो हम सब हैं यहाँ, समझ लेना। तो ये जान के उनका जरूरी है बीच बीच में मुझे एहसास करना, नहीं तो मैं स्वरूप से असावधान हो जाऊं। मुक्ति मार्ग को खोजने के लिए जहाँ निकला था, उससे असावधान हो जाऊं, मैं भूल ही जाऊं कि मैं किस उद्देश्य के लिए निकला था, है ना। नाव में बैठा हुआ और नाव में से वही आनंद आने लगा तो नाव वहीं घुमा रहा था, लेकिन उन्होंने सचेत कर दिया कि भैया इस नदी से आपको निकलना है, जिस काम के लिए निकले थे वो करो ना पूरा। ऐसा कह के इन सब शत्रुओं को, जिन्हें हम शत्रु मानते हैं, वे शत्रु नहीं है, हमारे उपकारी हैं। हमें बार बार अपने कृत्यों से एहसास दिला रहे हैं, भैया संसार तुम्हारे रहने योग्य नहीं है। परिवार में रह करके हम मस्त हो जाते, अगर ये सब ऐसे ना मिलते तो, क्रोध आदि दिलाने वाले, हमारे विपरीत आचरण करने वाले, हमारे ही परिवारजन, हमारे ही समाज के जन, अगर ये दुष्कृत्य ना करें तो हमारा मन यही रम जाए, फिर हम इसी संसार में भटकते रहे। तो ये इनका तो बहुत उपकार मानना, बीच बीच में एहसास दिलाते रहते हैं कि भैया संसार तुम्हारे रहने लायक नहीं। तो ये हमने पढ़ा, इसका लास्ट बोलते हैं, इस प्रकार क्रोध कषाय का वर्णन करके उसके निमित्त आने पर ऐसी भावना करनी, सो वर्णन किया है। उपसर्गादि क्रोध के निमित्त भय मुनिराज, क्षमा धरे क्रोध ना करे तिनके ध्यान समाज है। उपसर्गादिक क्रोध के निमित्त भय मुनिराज, क्षमा धरे क्रोध ना करे तिनके ध्यान समाज। इस तरह से क्रोध आदि के जो उपसर्ग हैं वो निमित्त बनते हैं, और मुनि बनने के निमित्त, प्रबल निमित्त बनते हैं, इनके कारण हमें संसार में भटकना पड़े। ऐसे उनका एहसास आते ही जीव मुनि व्रत धारण कर लेते हैं। और क्षमा धरे क्रोध ना करे तिनके ध्यान समाज, ध्यान करने के लिए भी तो मुझे क्षमा की आवश्यकता है ना, बिना क्षमा के तो ध्यान कभी हो नहीं सकता, है ना। जब ये कहते हैं ना बाहुबली स्वामी के लिए कि उनको थोड़ा सा विकल्प आ गया था, तो वो कैसा भी विकल्प आ जाए, स्वभाव से विपरीत होने वाला विकल्प कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हुआ हूँ या मेरा ये करा हूँ, जरा सी भी शंका आ जाए तो ध्यान धारण नहीं हो सकता। इसलिए समस्त शंकाओं से रहितता होने के लिए निरंतर अभ्यास करना। संसार में कोई जो कुछ भी कर रहा है, मेरा कुछ बिगड़ नहीं रहा, ये भी ध्यान रखना। मैं तो ऐसा परम तत्व हूँ जिसका कभी नाश होता नहीं, जिसका कोई कितना ही अनिष्ट सोच ले कर सकता नहीं। इस भाव के द्वारा निशंक होकर अपने तप ध्यान में अपने को लगाए रखना, अभ्यास करना, यही क्रोध आदि से निवड़ने का उत्तम तरीका है, उत्तम मार्ग। इस प्रकार से हमने क्रोध कषाय का वर्णन किया। इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछें, फिर अपन मान कषाय के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है सर, तो सबका क्रोध शांत हुआ क्या? नहीं हुआ या कुछ कुछ हुआ? कोशिश करते हैं। याद आ जाता है कि क्रोध आ रहा है तो उसको कंट्रोल करना है, अब सुन के थोड़ा तो सीखना पड़ेगा। मतलब जो बातें कुछ होती है घर में, मतलब बहुत छोटे छोटे क्रोध होते हैं, हाँ, तो सुन के थोड़ा सा बोलते हैं, फिर ऐसा लगता है अरे नहीं, अपन को तो शांत रहना है, तो मतलब कोशिश ये, करते हैं। मगर अपन चाहते हैं, कहते वो दो तरह से क्रोध दबाना होता है। एक तो ये है कि मैं चाहता तो हूँ इस क्रोध का बदला लूं, और क्रोध से मैं उद्विग्न भी होना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं मन मार के रह जाता हूँ कि भैया अब क्या करें, अपन कुछ कर तो सकते नहीं। इसलिए ठीक है जैसा चल रहा है, इसको क्रोध दबाना कहेंगे क्या, क्रोध जीतना कहेंगे क्या?
या नहीं, कोई और? हाँ, क्या कहेंगे इसको? रोज जीतता नहीं हुआ ये कि भाई अपन कुछ कर तो सकते नहीं है, इसलिए चुपचाप बैठो, शांत बैठो। ये तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो गया। मतलब आपका, आपके बात में मैं आप ना निर्बल हो, आप नहीं कर सकते हो, इसलिए आप दब गए। जैसे बॉस के सामने बॉस ने आप पे गुस्सा किया, आप हाँ कुछ बोल नहीं पा रहे हो, आपको डर भी है कि यदि छोड़ दी, यदि कुछ किया तो निकाल देगा या कुछ हो हाँ जाएगा, तो आप चुप बैठ हाँ गए। तो वो तो मतलब एक तरीके से मतलब आपका क्रोध दबा नहीं आपका वो, और हाँ मतलब अंदर कुछ एक बढ़ गया आपके प्रति। वो कभी हाँ, कभी भी उजागर हो सकता है, जब कभी ऐसा समय आया और कोई ऐसा पोजीशन आई तो वहां पर वो बर्स्ट भी हो सकता है और ज्यादा निकल सकता है। बराबर। मतलब नहीं, दूसरी क्रोध का प्रकट होना ही क्रोध नहीं है, क्रोध का अंदर में उत्पन्न होना ही क्रोध है। नहीं, सबसे इसलिए बड़ी क्रोध। बात ये है सर, हाँ जैन साहब, सबसे बड़ी बात ये है, आपने बोला कि हाँ क्रोध आ रहा है और आप कर नहीं पा रहे हैं। हाँ तो क्रोध का व्यक्त होना ही क्रोध करना नहीं है। भाव में अगर द्वेष आ गया और वो जलित हो रहा है अपने अंदर भावों में, तो वो क्रोध कहाँ खत्म हुआ? जैसे शैलेंद्र जी ने कहा, बॉस के डर के मारे आप कुछ कह नहीं पा रहे, हाँ और अंदर अंदर तो ऐसा लग रहा है साले को छोड़ूंगा नहीं, ऐसा उसने हाँ क्यों कहा मेरे? तो वो क्रोध शांत थोड़ा ही हुआ। क्रोध शांत करने का मतलब ये है, उस भाव में ही नहीं आया, अरे तो हो रहा है इस काम से, सुनो उससे निकालो, अपने मस्त हाँ रहो, आगे चलो, अपने दूसरे में ध्यान, अपना भाव दूसरी जगह लगाओ। जो बोल रहा है बोलते रहने दो, अपने क्या फर्क पड़ना है। अगर उस हाँ तरह की भावना आई, उसको, उस क्रोध के प्रवेग को, निमित्त को अगर आपने अपने अंदर धारण नहीं किया भावों के सहित, तब क्रोध शांत कहना चाहिए। नहीं तो जब तक वो शांत नहीं होगा। भी एक तरह का और होता है क्षमा भाव, कि मैं इम्यून हो जाऊं। ऐसा मुझे तो, मैं तो स्वभाव मेरा बन गया है, हर तरह में मुझे गालियां पड़ती रहती हैं, परिवारजन भी मुझे गाली देते रहते हैं, समाज में भी गालियां पड़ती रहती हैं, वो अपना तो काम है सुनना, तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इम्यून हो जाना, क्या ये भी क्रोध का जीतना है? नहीं, वो भी नहीं है। इम्यून होना तो जीतना नहीं है। इम्यून होना तो मतलब अंदर और कुंठा पालना है। आप कभी अपने चित्त को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, अंदर ही अंदर आप धड़कते धड़कते रहेंगे। भाई सब सब मुझे गाली देते हैं, मैं ही गलत हूँ, जबकि मैं गलत नहीं हूँ, सबकी सुनना है, चुपचाप सुनते रहो। तो हाँ, वो सबसे बड़ी कुंठा है अपने भावों के अंदर। तो उसको भी हम ऐसा नहीं कह सकते हमने क्रोध को जीत किया, जहाँ तक मेरा अपना अंकलन। क्या विपुल जी, आपको लगता है क्रोध जीतने का क्या सिम्टम है, क्या क्या लक्षण है? नहीं सर, वही है जो जैसा सीबीजन साहब ने कहा कि अंदर से नहीं आना चाहिए। व्यक्त तो करना इज जस्ट उसका बाह्य रूप है कि हम व्यक्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अंदर से ही क्षमा भाव आए और अंदर से ही क्रोध ना आए और हमें उद्दलित ना हो। इम्यून में नहीं समझ पाया, बिकॉज इम्यून में मतलब उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्योंकि अगर आप अंदर से उद्वेलित हो रहे हो और फिर नहीं बोल रहे हो तो वो तो गलत है, और अगर आप अंदर से ही उद्वेलित नहीं हो रहे हो फिर तो इम्यून होना ठीक है। वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो परम सीमा हो गई। देखो, इम्यून नहीं, होने की। हाँ इम्यून का मतलब विपुल जी ये बताया इन्होंने कि कोई कुछ कह रहा है, गालियां दे रहा है, अब अंदर 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 ही हम सदक रहे हैं और कह रहे, सुनते चले जा रहे हैं, हम कुछ बोल नहीं रहे। एक बार क्रोध हुआ और वही बार बार उसी तरह का क्रोध आपके परिवारी जन कोई कर रहे हैं और उसको आप चुपचाप कुछ बोल नहीं रहे हैं, मगर अंदर से भाव आपके खराब हो रहे हैं, तो उस स्थिति को मैं जो समझता हूँ इम्यून कहते हैं। देखिए, तीन भी खराब नहीं हो रहा तीन है, देखो। हाँ, तीन प्रकार की मतलब व्यक्तता होती है: दुर्भावना, दुर्वचन और दुर्व्यवहार। ठीक है, दुर्भावना जो वाली बात है ना, अगर वो नहीं है तो हम कह सकते हैं क्रोध आपका शांत हो गया। दुर्भावना होगी तो आपके मन में दुर्वचन आएंगे। दुर्वचन आएंगे तो आप क्या कहते हैं, अपने शारीरिक प्रैक्टिकल रूप में आप उससे दुर्व्यवहार करें।
तो वो क्रोध का व्यक्त करना हो गया फिजिकल रूप से। अगर आपके अंदर दुर्भावना ही है तो फिर क्रोध शांत नहीं हुआ। मेरा जो मैंने विवेक है। ये जो आपने बात करी है, ये तो सहज में अपन सभी जान सकते हैं कि अगर मन में दुर्भावना है, उसके बदला लेने का भाव है या शोक का भाव है, तो वो सब क्रोध शांत नहीं हुआ। ये तो हुई एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में क्या बोल रहा हूँ, जैसे कोई नौकर आदि है आपके घर में, और वो उसको सब लोग जो है वो डांटते रहते हैं, और वो मस्त हो रहता है, सबकी डांट भी सुनता रहता है और काम करता रहता है, हंसता मुस्कुराता भी रहता है। और वो कहता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं इसकी आदत पड़ गई मुझे। तो ये दूसरे तरह का प्रसंग है। इसमें होने वाले उसके जो भाव हैं, उनको क्या क्रोध को जीतने वाले भाव कहा जा सकता है। निरंतर वो उस तरह के जो है वे प्रसंगों में रहता है, तो उसकी आदत पड़ गई। अब वो कुछ नहीं कहता। जैसे हम कहते हैं वो तो ढीठ हो गया है, मोटी खाल का हो गया है। तो ये जो स्थिति आती है, इसमें इसको क्रोध को जीत लेना कहेंगे क्या? इसको तो जीत लेना कतई भी नहीं कहेंगे, और वो एक समय के लिए, जब तक वो निर्बल बना हुआ है, जब तक वो सेवक भाव में बना हुआ है, उसके एक सबकॉन्शियस माइंड में उसका क्रोध जा रहा है, लेकिन उसको उसने दबा रखा है। और और हो सकता है कि वो कभी निकले ना निकले, वो बात अलग है। हो सकता है नहीं भी निकले कब तक, और हो सकता है कभी निकले भी, लेकिन वो जीतना तो कतई भी नहीं होगा। नहीं शरण जी, आपने जो कहा ना, उसकी एक स्थिति और बनेगी। वो सेवा भाव करता रहा, वो तो उसका पूर्व जन्म का कर चुका रहा है, पर अगले जन्म में जब जाएगा तो वो फिर वो रिवर्स उसको मिलेगा। वो फिर उसका बदला उस समय लेगा। ये तो कर्म बन रहे हैं, वो तो चालू है, तो उसको क्रोध शांत करना नहीं कहेंगे सर। बराबर। ये तो कर्म और ये सिद्धांत यहाँ भी लगेगा। और अपन ने ऐसा कहा जैसे कि बोलते रहो, हम तो सुन ही नहीं रहेंगे, वहां से हाँ। हट जाओ तो फिर अपन को कहाँ से क्रोध आएगा। ये भी तो करते हैं ना। हाँ, वो यही कर कैटेगरी है, जो बिल्कुल जो कैटेगरी मैंने कही है वही कैटेगरी है। लेकिन वास्तव में इसको उस जाति की जो है वो क्षमा कहेंगे क्या, जिसकी बात अपन कर रहे नहीं, उस जाति की क्षमा तो नहीं कहेंगे। हैं। तो अपन जब बोल ही नहीं रहे तो फिर क्या, क्रोध नहीं कर रहे तो क्षमा नहीं हुआ। देखो कोई और बताओ इसको, नीरजा जी बताओ। ये दो तरह की क्षमाएं हमने बता दी हैं। इसमें क्रोध को जीतना नहीं कहेंगे, ये तो सिचुएशन को अवॉइड करने की बात है कि भी सिचुएशन अवॉइड करूं, कहीं ऐसा ना कुछ ट्रिगर आ जाए और मेरा क्रोध निकल पड़े। पूरा क्षमा भाव को जब धारण करते हैं, मन शांत होता है, तब कहते हैं कि क्रोध को जीत लिया। जब ऐसा भाव ही पैदा नहीं होता, जब तक हम सिचुएशन को अवॉइड करते रहेंगे या दबाते रहेंगे, या जब मजबूरी है कि इनके सामने हम बोल ही नहीं सकते हैं, उस समय अगर क्रोध को हम दबा के रखें और नहीं क्रोध कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात हो गई। तो अपन ने इतनी सारी चीजें जो पढ़ी दोहे में, कि वो कैसा चिंतन करते हैं मुनिराज, और इतनी गाथाओं में अपन ने और क्या सीखा। इस संसार में ये सारे प्रसंग मेरे पूर्वकृत कर्म के कारण प्रकट होते हैं। ये सारे जीव जो है उसके भले ही निमित्त बनते हैं, लेकिन वास्तव में मैंने ही अपराध किया था, ऐसा चिंतन करना। और अभी लास्ट में जो पढ़ा है, ऐसे उपसर्गों को जीतना कि फल स्वयं पक करके गिर जाए, तो बहुत अच्छा है। कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इन जीवों के माध्यम से होने वाली घटनाओं के माध्यम से जहां मैं रह रहा हूँ, मेरे कर्म ही तो निर्जरित हो रहे हैं। ऐसा भाव आए बिना वास्तविक क्षमा धारण होती नहीं। ये जो शास्त्रों में जो इतनी सारी बातें बताई हैं, आगे जन दोबारा गए। आप क्या कह रहे, 46 या 47? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो अभी आवाज आ रही है, हाँ, तो ये कभी भी कहीं शास्त्रों में ये नहीं लिखा कि जब कभी आपको इस तरह के भाव आए, कोई आपको शत्रु आदि सताए, तो आप एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना, और आप जो है परवाह मत करना, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। ये सब बातें कहीं नहीं लिखी। अपन ने इतना बड़ा अध्याय पढ़ा, उसमें क्षमा का वही स्वरूप बताया गया है जो हमारे आत्मा से संबंधित है। क्योंकि
किसी भी तरह का उद्वेग, किसी तरह का द्वेष, किसी तरह का शोभ या किसी तरह का खेद, ये सभी प्रकार से क्रोध में ही आता है। तो इनसे निवृत्त होने का सशक्त तरीका वही है कि मैं अपना भेद विज्ञान के द्वारा ये दृढ़ करूं कि मैं तो ये शरीर ही नहीं हूं, ये पर्याय ही मैं नहीं हूं। पर्याय में मैं हूं जरूर, लेकिन मैं ये पर्याय मात्र नहीं हूं, तो इससे ऊपर हूं। और इस पर्याय में बहुत सारे जीव जो मुझे आके मिले हैं, वो सब मेरे पूर्व जन्म के मित्र हैं, शत्रु नहीं, मित्र हैं। क्यों है मित्र? क्योंकि ये मुझे संसार से मैं चैन से जीने नहीं देंगे और फलता मुझे उकसाएंगे कि संसार रहने योग्य जगह नहीं। इनका तो मुझे उपकार मानना है, और ये कर्म मैंने ही किए हैं, इसलिए किनका किनसे क्रोध करूं? ये चिंतन भली प्रकार से समझना ये बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि असंभव हो, क्योंकि इसी को धारण करके तो मुनिराज की क्षमा भाव प्रकट होता है, क्षमा धर्म उनके जीवन में आता है, और इसी के द्वारा अनंत सिद्ध राशि आज सिद्ध लोक में विद्यमान है। ये चिंतन हमें खाली अपने को समझाने के लिए नहीं करना, ये तो वास्तविकता है। हमें ये वास्तविकता नहीं पता थी, अब सिद्धांतों के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से हम ये बात समझ गए हैं कि ये क्रोधादि के प्रसंग मेरे जीवन में क्यों आते हैं, वही जीव क्यों मुझे गालियां देते हैं। सारी दुनिया तो नहीं देती ना, चुने हुए लोग आपके पास आते हैं। ये बात इसको बहुत अच्छे से समझ करके, और मैं शांत परिणामों वाला हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा हूँ, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है? ये सारी बातें अपन को ध्यान रख करके, और फिर वो क्षमा का भाव धारण करना है, उसको पर लागू करना है, बाकी सब चीजें स्वयं ही हो जाएंगी। ये सशक्त माध्यम है, उपाय है। नहीं, ठीक है सरिता जी? पिछले दोहे में आपने आपने बताया, जी इसमें लिखा हुआ है हाँ कि जब क्या कहते हैं स्थिति पूरी हो जाती है कर्म की, तो हाँ, क्रोध रूपी उपसर्ग में आपके सामने प्रकट होता है। यस तो वो एक तो एक आएगा ही, वो तो आएगा ही। वो आएगा, उस समय क्या कहते हैं हमको क्षमा भाव रखना है और उसकी हाँ प्रैक्टिस करनी है। तो वही तो सबसे बड़ा मुश्किल है काम। मेरा वो क्वेश्चन सबसे है। जी तो मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ में है, वो थोड़ा इस बात को लेकर उद्दलित रहता है कि जैसे पूर्व में बहुत सारे लोगों पे बड़े अनुचित कार्य हुए, और जैसे और आज भी जैसे जैसे वो बोलता है कि कपड़े हैं जो आप बड़े मॉल से खरीदते हैं, तो वो ऐसी जगह छोटी कंट्री में और बड़े मतलब उनको सिलवाने के लिए बहुत कष्ट दिया जाता है लोगों को, बहुत कम सैलरी में काम कराया जाता है और बहुत फ़ोर्सफुल काम कराया जाता है, मतलब एक तरीके से। तो मतलब दासत्व जैसा काम कराया जाता है उनसे, तो वो बोलता है कि यार कपड़े आप वहाँ से क्यों लेते हो आप, कहीं छोटी दुकान से लो, क्योंकि वो तो ऐसा भाव उसको बहुत बना रहता है, वो उस वजह से मतलब उसको काफ़ी उसमें बड़ा सोचने में बड़ा वो है कि ओह ये हाँ, तो उसका आप थोड़ा निराकरण कीजिए कि उसको अपने भावों को कैसे कंट्रोल में रखे इस बात को लेके? हाँ, देखो बिल्कुल सही कहा उसने, वो बड़ा अनकंफर्टेबल रहता है देख देख करके। इन जो छोटे छोटे जो उद्योगों में जो लगे हुए हैं लोग हैं, उनके साथ तो अन्याय ही हो रहा है ना। लोग उनसे काम कराते हैं और महंगे दामों में बेचते हैं, बड़ा मुनाफा कमाते हैं, उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ती है। अपने श्रम के द्वारा थोड़ा सा भी अर्जन करने के लिए उनके ऊपर ये अत्याचार होता है, और लोग उनसे ना डायरेक्ट खरीद करके बड़े बड़े माल वालों के जो अमीर हैं उनके ही पेट भरते रहते हैं। ऐसा जो शोक का भाव उसको आता है। लेकिन उसमें एक चिंतन आवश्यक है कि देखो आज जो इस दशा को जो बन प्राप्त हुए हैं, जो इस तरह की दशाओं का को भोग रहे हैं, वो कौन लोग हैं? अब देखो, जो ईंटें गारे ढोने वाले हैं ना, कमजोर महिलाएं, पुराने गरीब लोग, वो ईंटें की ईंटें ढो रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं। तो अपन को लगता है कि इन्होंने क्या किया होगा जो कि बेचारे इस दशा में है, और वो बिल्डर मजे कर रहा है फ्लैट बेच के करोड़ों करोड़ों रुपए में। तो आपको ज्ञात होगा कि ये वही लोग हैं जो कभी बिल्डर हुआ करते थे। ये संसार का नियम है, ये अलट पलट के आता है। अगर आप इस भाव से रखोगे तो न्यूट्रल भाव अवश्य आएंगे। संसार में किसी के साथ कोई पक्षपात होता नहीं, यहाँ की अदालत में कोई अन्याय नहीं होता। लौकिक संसार में तो अपन वो आरोप लगा सकते हैं कि जज साहब मिला हुआ था, इसने उसके न्याय नहीं दिया बराबर।
प्रकृति में आप किसी को अन्याय का दोषी नहीं ठहरा सकते। अन्याय ही होता है। जो व्यक्ति इस भूमिका में है, जिनका निर्वाह आज मुश्किल से हो रहा है, वो कौन व्यक्ति है? ये बात अलग है, हमें उनके प्रति करुणा आती है, करुणा आनी भी चाहिए, लेकिन अगर उसका रहस्य समझेंगे तो वो अवश्य ही वही लोग रहे हैं जो मॉल के मालिक थे, जिन्होंने बड़े बड़े जो उद्योग धंधे खड़े किए और कितने लोगों की आहुति दी, कितनों की हिंसाएं की, कितनों का दिल दुखाया, कितनों की रोजी रोजगार कम छीने, कितनों को कम से कम वेतन दिया। वो सब पाप उदय में होकर के इन्हीं क्षुद्र जातियों में, क्षुद्र कोटि के लोगों में उनका जन्म होता। प्रकृति का पूरा न्याय है। इसलिए ऐसा नहीं है जो आज स्त्री है वो पुरुष थे, जो पुरुष है वो कल स्त्री बन सकते हैं, अपने ही भावों के कारण। कोई किसी को करता नहीं है। इसलिए उस भाव से निरपेक्ष रहना। बुनियादी अगर इस तरह की करुणा में लग जाए सारे टाइम, बेचारे जीव कैसे जंगल में जहां मैं तपस्या कर रहा हूँ, देखो कैसे जीव एक दूसरे को मार रहे हैं, तो वो तपस्या कर पाएंगे क्या? उनको मैं सर मालूम इसमें है। कुछ बोलना, हाँ बोलिए बोलिए। सर ये जो शैलेंद्र जी का जो क्वेश्चन है सर, ये आपने जो जैसे बताया आध्यात्मिक दृष्टि से तो वो तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ही, लेकिन अगर व्यवहारिक दृष्टि से भी देखें तो ये एक सबसे बहुत बड़ी बात है कि किसी भी जीव को ऐसा विचार आना कि भैया ये कहाँ से बन के आ रहे हैं, किस अवस्था से बन के आ रहे हैं और इन लोगों की कैसी परिस्थिति है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई भी ऐसा सोच पा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और अपना भाई मैं पूरे संसार को तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं वहां से न खरीद के कहीं और से खरीदूंगा, ये बहुत व्यवहारिक दृष्टि से बहुत अच्छा है। ये मतलब एक बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ऊंची सोच है, उसमें किसी भी तरह की ग्लानि रखने की मेरे से नहीं लगता कि कुछ भी वो है उसमें। लेकिन एक चीज इसमें सिर्फ ये दूसरा एंगल इसी का ये है कि जब हम सप्लाई चेन की बात करते हैं तो उसमें बनाने का एक होता है, उसके बाद जब पूरी सप्लाई चेन जो होती है, क्यों वो लोग इतना मुनाफा कमा पा रहे हैं, क्यों लोग वो इफेक्टिवली कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है ना एडवांस टेक्नोलॉजी को या एडवांस पूरे सिस्टम को उन्होंने फॉलो करके ना वो एफिशिएंसी बनाते हैं। एफिशिएंसी मैन्युफैक्चरिंग में, एफिशिएंसी ट्रांसपोर्टेशन में, मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग में। उससे क्या होता है कि ग्लोबल रिसोर्सेज जो है ना वो बचते हैं एक्चुअली। अगर मैं एडवांस मशीनरी यूज ना करके, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज ना करके, अगर मैं वही मैनुअल मोड पे चलाता रहूंगा तो ओवरऑल अगर आप उसमें देखेंगे जीव हिंसा या कॉस्ट भी अगर आप देखेंगे तो वो हाई होगी। तो ऐसा नहीं है कि वो जो माल में बिक रहा है या जो है वो बहुत ही इनएफिशिएंट है। हो सकता है वो लोग प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ ओवरऑल सप्लाई चेन भी उनकी ऑप्टिमाइज्ड है। तो ऐसा नहीं है कि उसी में जीव हिंसा ज्यादा है या इसमें ज्यादा हिंसा ज्यादा है। हालांकि सोचना अपनी तरफ से ठीक हो सकता है, बट दोनों चीजों को थोड़ा सा इसमें व्यवहारिक दृष्टि से सोच समझना पड़ेगा। देखिए, तो आपकी बात समाप्त हुई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो, जीव हिंसा की बात अपन नहीं कर रहे हैं, अपन दो पहलू देख रहे हैं। पहली बात तो ये है, मैंने सबसे पहले कहा कि करुणा बुद्धि तो अवश्य होना चाहिए, जैसा उसका विचार है सोशली व्यवहार से, उसकी बात सही है कि हम चाहते हैं कि जो सबसे गरीब आदमी है, जो जो उसका मूल आधार है, जिसके बेसिस पे वो सब प्रोसेस या जो धंधा पनप रहा है, उसको भी यथा योग्य उसकी कुछ खबर ली जाए। छोटे छोटे मजदूर हैं, छोटे जैसे मोदी जी करते आए हैं, हम सबको उस तरह की करुणा बुद्धि तो धारण करनी चाहिए। तो बजाय माल में सब्जियां खरीदने के आप ठेले वालों से खरीदो, छोटे वाले लोगों से खरीदो, वो सब अपनी जगह पर उसका व्यवहार रूप है। लेकिन फिर प्रश्न होता है कि वो उन लोगों को, बेचारों पर तो इस तरह का सामना क्यों करना पड़ता है? उनकी तुलना में लोग इतना कमा रहे हैं और उनको कुछ मिलता नहीं। तो वो अपन उस बात को एड्रेस कर रहे हैं कि वो किस वजह से होता है, इसको भली भांति समझना, और समझ करके बड़ों के प्रति, जैसे वहां कलकत्ता में सिखाया गया था ना, जो कम्युनिज्म आया था कि अमीरों की खाल से गरीबों के लिए जूते बनाए जाएंगे। तो वो क्या भाव है, उनको लगता है कि ये जो अमीर बन गए हैं, इन्होंने उनकी कीमत पर आकर के अमीर बने, इसलिए इनको दंड देना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रकृति की व्यवस्था है, जो आज अमीर है उनके पुण्य का भी उदय है, और उस पुण्य को भोगने में किंचित उनको जो है वो समता का भाव कहीं ना कहीं रहा होगा, थोड़ा बहुत। लेकिन अगर नहीं रहता है तो पाप के उदय में मर करके वो उन जातियों में चले जाएंगे जिनका शोषण वो आज कर रहे हैं।
पाप का अर्थ खाली हिंसा, जीवों को मारने का नहीं है। पाप के उदय में सब तरह के भ्रष्ट आचरण को अपनाना, किसी की अनदेखी कर देना, जो जो हमने पढ़ा है वो सब उपाय को करना, स्वयं के भोगों में लिप्त रहना, ये सब जो है पापों की अपन बात कर रहे हैं। मशीनों के चलाने की, हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं। तो उस तरह के भावों में रहने वाले जीव, जिन्होंने पुण्य के द्वारा प्राप्त किए हुए भोगों को बहुत निर्दयता से भोगा है, गृद्धता पूर्वक भोगा है या भोग रहे हैं, अवश्य ही मर करके उस कैटेगरी में चले जाएंगे, जाते ही हैं। यही व्यवस्था है। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात करी जैन साहब, लेकिन आपने एक बात और बोली इसमें कि हाँ, जो आपने बोला कि जैसे 80 में 80 और 80 83 84 में जो जी यहाँ पर बम्बई में क्रांति हुई और उसमें लाखों मिलें बंद हो गई। तो उसमें एक जनरेशन जो मजदूरों की जनरेशन थी, वो इतनी एक 30-40 साल उन्होंने इतने दुख भोगे और उनकी पूरी की पूरी आधी से ज़्यादा जनरेशन क्राइम में चली गई और इतना प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब पहले हो सकता है कि उनका समन हो रहा होगा, उनके ऊपर शोषण हो रहा होगा। जी मूल्य से उनको 100 में ₹100 की बजाय उनको 50 मिल रहे होंगे या 70 मिल रहे होंगे। लेकिन बाद में उनको कुछ भी नहीं मिला और वर्षों-वर्षों तक और बहुत ज़्यादा उनको मतलब अब जाके वो जाके सेट हुआ मतलब आपके 2005 के बाद में, 2004 के बाद में। उससे पहले तक बड़ा ही व्यवहार जो है, बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियों ने उसको भोगा है। हम्म हम्म आपका क्या क्या कहते हो उसमें? जैसे अभी हम शोषण को बचाने गए और उसके लिए एक पूरा एक स्ट्राइक खड़ा किया गया और जिससे सारी की सारी मिलें बंद हो गईं और इतने लोग बेरोज़गार हो गए, उनके बच्चों के भविष्य खराब हो गए, बच्चों के बच्चों के भविष्य खराब हो गए और पूरा एक ज़िंदगी उनकी झुग्गी-झोपड़ियों में और छोटे-छोटे क्राइम करते हुए और छोटे-छोटे कार्य करते हुए निकले। तो उस भाव को आप क्या कहेंगे? नहीं, वो जो देखो, अभी जो लोग जो है फैक्ट्री चला रहे हैं, जो तो मैंने अभी आपको बताया, जो आज अच्छी पोस्ट पर मौजूद है, अच्छी उद्योग धंधे चला रहे हैं, इनका खूब कई कई व्यापार कई गुना बढ़ा हुआ है, तो वो उन जीवों का किसी तक कारणों से उनके पुण्य का संचय हुआ, और संचय होने के कारण उनको ये सब मिल रहा है। तो वो उस जो प्राप्त हुए जो पुण्य के जो द्वारा जो उनको मिली हैं चीजें, उनमें अगर वो करुणावान रहें, लोगों को दान आदि करें कि मैं इनकी खाद वजह से ही जो है इस पोजीशन पे पहुंचा हूं, उनको भली प्रकार से, जैसे वो पटनी जी है ना, वो अपनी फैक्ट्री कैसे चलाते हैं, सभी सभी जीवों को उनको बराबरी का हिस्सेदार दिया है, उनकी फाइल खोली है, उनको क्या क्या उनको परेशानी है, उनकी सबकी हेल्प करते हैं, तो वो उनका धन भी कम नहीं हो रहा है, धन का भी खूब जो है वो सब जगह बांट रहे हैं, और सारे उनके फैक्ट्री के जो लोग हैं वो मन से उस फैक्ट्री को चलवाते हैं, जैसे कि वही मालिक। तो ऐसा भाव अगर धारण किया तब तो आपका जो है वो आगे भी पुण्य रहेगा, वरना उस पुण्य का दुरुपयोग करके नीचे वालों को सताने से एक दिन वो नीचे वाली कैटेगरी में ये लोग चले जाएंगे। ये ऐसे ही उलटफेर होता रहता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन वो था यहाँ पर कि जो लोगों हाँ ने स्ट्राइक करी, जिन हाँ लोगों ने मालिकों के और मजदूरों के बीच में खाई खड़ी करी और हाँ, उसकी वजह से पूरी एक 30 साल तक पूरी नस्ल खराब हो गई। लोग तो उसको दोष किसको जाएगा? नहीं उन्हीं को जाएगा ना, जो लोग इस कार्यों में लिप्त हैं, सबसे ज्यादा तो दोषी वही है। तो जिनको उकसाया है वो उनका उनका भी अपराध कम नहीं है कि वो क्यों क्यों उनके जाल में आ गए, क्योंकि अज्ञान होना या रूल्स नहीं जानना जो है वो क्षमा का कारण नहीं होता। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। अपन ये कहें कि साहब जो ना भड़काने वालों ने भड़काया, नहीं तो वो तो जो है इस तरह के काम नहीं करते। तो भड़काने वाले वो तो खैर है ही उत्तरदायी, उसके अलावा भड़कने वाले भी कम उत्तरदायी नहीं है। हमारा अज्ञान है तो ये हमारी दशा ही है, हमें वो पैकेज मिला है। जिस समय मैं ज्ञानी था उस समय उस ज्ञान का मैंने मोल जाना नहीं, तो मैं अब ऐसा अज्ञानी बन गया जहाँ कोई भी कुछ भी भड़काता है मैं भड़क जाता हूँ, तो उसका फल यही मुझे मिल रहा देखो सिद्धांत से कितना बढ़िया आंसर हो गया आपका। यदि है। व्यावहारिक दृष्टि लगाते तो आंसर गलत हो जाता है। सिद्धांत से आंसर सही हो गया आपका कि उनके भी पैकेज में ये इतनी तकलीफ लिखी हुई थी, इसलिए वो भड़क गए और इसलिए हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलिए साहब, ये हमारा चल रहा है क्रोध कषाय का जो समापन चल रहा है, और किसी को कुछ कहना हो तो कल से अपन मान कषाय में आएंगे और ये मान लेंगे कि आज से हमारा क्रोध कषाय समाप्त हो गया। ऐसा माने क्या? कम हो रहा है कोशिश ये तो सब मान करेंगे। लीजिए, कम हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं ऐसा मान लीजिए। हाँ
क्षमा गुण अपना रहे हैं, है क्षमा गुण अपनाएंगे, क्रोध तो नहीं, भगेगा कि नहीं, पर क्षमा देखो गुण ये जरूर अपनाएंगे। अपन जो कुछ पढ़ रहे हैं, उस पढ़ने का आप ये समझना कि बार खाली जाने वाला नहीं है। जिस गहराई से अपन ने इसका चिंतन किया है वो अवश्य ही फलित होगा। थोड़ा हो, किसी का ज्यादा हो, लेकिन हमारे जीवन में ये क्षमा के बीज रोपित हो गए हैं। हमें उसका वास्तविक रहस्य समझ में आ गया है कि मुझे क्षमा क्यों करना है। लोकल चीजों की उपलब्धि के लिए नहीं। वो तो उसमें कह दिया कि बॉस से डर करके कर दिया, सब लोकल चीजें। लेकिन मुझे तो संसार से निकलना है। निकलने के लिए समस्त संसार में, जैसे मैंने आपको नदी, तालाब, समुद्र का उदाहरण दिया कि उसमें बहुत सारे जीव रहते ही हैं, भाई डिफॉल्ट रहते हैं। कोई मेरे पैर को टच करता हुआ निकल जाएगा, अगर नौका में मैंने पैर लटका रखे हैं तो कोई हो सकता है कि पैर को काट के ही चला जाए। तो ये उनका स्वभाव है उस जहाँ जी रहने वाले जीवों का। मुझे तो संसार से ही निकलना है। मुझे तो उनका लाख लाख धन्यवाद करना है कि वो मुझे बार बार सचेत कर रहे हैं कि तुम कहाँ फंसे हुए हो, निकलो यहाँ से। ऐसे भाव के साथ में इस जीवन को निर्वाह करना है तो मेरे पापों से मेरी निवृत्ति होगी। धीरे धीरे मेरा ये अभ्यास और ज्यादा उत्कृष्ट अभ्यास में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सर, तो चलिए समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करते हैं। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभाष वे को भानुसी बखानी है। छाओ द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा देता हूँ धूप। जिनवाणी माता की जय।